बरसों पहले ब्रज के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था शिवलालपुर। ये गांव अपनी भक्ति, सादगी और आपसी प्रेम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर साल यहां जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। मंदिर में घंटियों की गूंज, मटकी सजाने की होड़, बच्चे किशोरों की टोली और हर घर से आती हरी पत्तियों व फूलों की खुशबू, मानो पूरा गांव कृष्णमय हो जाता था। गांव में गोपाल दास नाम के एक बुजुर्ग पुजारी थे, जो 40 साल से गांव के श्रीनाथ मंदिर की सेवा कर रहे थे। उनकी आंखों में भक्ति की चमक थी और आवाज में ऐसा माधुर्य कि जब वे श्री कृष्ण के भजन गाते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। लेकिन इस बार जन्माष्टमी पर गांव में कुछ अलग ही हलचल थी। गोपाल दास मुस्कुराकर, अरे राधा, फूलों की माला ऐसे मत पिरो, देख धागा ढीला रह गया है। श्रीनाथ जी के गले में माला ढीली पड़ी तो कैसी लगेगी। राधा, 12 साल की चंचल लड़की, अरे बाबा, मैं ठीक कर दूंगी, आप बस देखना, इस बार की माला सबसे सुंदर होगी। राधा गांव की अनाथ बच्ची थी, जिसे गोपाल दास ने अपने पास रखा था। उसकी मासूम आंखें और श्रीकृष्ण के प्रति अटूट प्रेम पूरे गांव का मन मोह लेता था। गांव के बड़े लोग बैठकर इस बार की जन्माष्टमी की तैयारी पर चर्चा कर रहे थे। मुकुंद, गांव का प्रधान, इस बार हमें दही हांडी प्रतियोगिता भी रखनी चाहिए। आसपास के गांव से भी लोग आएंगे तो रौनक दोगुनी हो जाएगी। गोपाल दास हल्की चिंता के साथ, बिल्कुल, पर ध्यान रहे कि इस बार बारिश ज्यादा हो रही है, मैदान में फिसलन होगी, कोई चोट न लग जाए। रामू काका, अरे बाबा, श्री कृष्ण की कृपा से कुछ नहीं होगा। राधा सो रही है, सपने में धुंधली सी आवाज सुनाई देती है, कृष्ण की मधुर आवाज। राधा, इस जन्माष्टमी पर मेरी एक विशेष लीला होगी, लेकिन ध्यान रखना, किसी को पहले से मत बताना। राधा चौंक कर उठ जाती है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस खिड़की से आती चांदनी और मंदिर की आरती की दूर से आती धुन। ये कैसी बात थी? क्या सच में श्याम सुंदर ने मुझसे बात की? जन्माष्टमी का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही गांव में मेले जैसा माहौल था। बच्चे माखन मिश्री के स्वाद में मग्न थे और औरतें रंग बिरंगे घाघरा चोली में, माथे पर तिलक लगाए मंदिर की ओर जा रही थीं। मंदिर में श्रीनाथ जी का दरबार सज चुका था। मोरपंखी मुकुट, पीतांबर वस्त्र और चांदी का झूला फूलों से लदा हुआ। आरती के समय अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग छाव में भागे, लेकिन राधा की नजर मंदिर के पीछे पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहां उसने देखा कि एक नीली रोशनी चमक रही है। राधा मन ही मन, ये तो वही लीला का संकेत है जो श्याम ने सपने में कहा था। लेकिन राधा को क्या पता था कि इस बार की जन्माष्टमी केवल झूला झूलने और माखन मिश्री तक सीमित नहीं रहने वाली। ये गांव के इतिहास में दर्ज हो जाने वाली एक अद्भुत और चमत्कारी घटना की शुरुआत थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मंदिर में लोग भीगते हुए भजन कर रहे थे और बाहर बिजली की चमक गांव की गलियों को चांदी जैसा रोशन कर रही थी। राधा का मन अशांत था। उसकी नजर बार बार मंदिर के पीछे वाले बरगद के पेड़ की ओर जा रही थी। राधा ने चुपचाप गोपालदास बाबा से कहा, राधा, बाबा, मैं थोड़ी देर में आती हूं। गोपालदास चिंतित होकर, अरे, बाहर बहुत फिसलन है बिटिया, कहां जा रही हो? राधा, बस थोड़ी दूर तक। बाबा भजन में व्यस्त हो गए और राधा बारिश में भीगती हुई बरगद की ओर दौड़ पड़ी। बरगद के पास पहुंचकर उसने देखा, नीली हल्की सी चमक जमीन के पास झिलमिला रही थी। वहां एक छोटा सा गड्ढा था और उसके भीतर एक पीतांबर रंग का कपड़ा झलक रहा था। जैसे ही राधा ने हाथ बढ़ाया, अचानक उसके चारों ओर मोरपंख उड़ने लगे और हल्की बांसुरी की धुन सुनाई दी। राधा की आंखों के सामने एक सुंदर बालक का रूप प्रकट हुआ। माथे पर मोरपंख, कानों में कर्ण फूल और होठों पर हल्की मुस्कान। कृष्ण मधुर स्वर में, राधा, ये मेरा बरगद है। सैकड़ों साल से यहां मेरा आशीर्वाद छिपा है। आज जन्माष्टमी की रात तुम्हारे हाथों इसे गांव को सौंपना है। राधा आश्चर्य से भर गई। मुझे? लेकिन मैं तो बस एक छोटी सी लड़की हूं। कृष्ण, भक्ति के आगे उम्र छोटी बड़ी नहीं होती राधा। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से एक छोटा सा पात्र बाहर आया, चांदी से बना, जिस पर बांसुरी और ग्वालबाल की नक्काशी थी।
कृष्ण ने कहा, इस पात्र में माखन और मिश्री भरकर आधी रात को मंदिर में मेरे झूले के पास रखना। उसके बाद जो होगा वही मेरा चमत्कार होगा। राधा ने पात्र को कपड़े में लपेटा और बारिश में भागती हुई वापस मंदिर पहुंची। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब लोग भजन में मग्न थे। आधी रात होने में बस 1 घंटा बचा था। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या सच में यह चमत्कार होगा? और अगर होगा तो वह गांव की किस्मत कैसे बदल देगा? जन्माष्टमी का उत्सव अब अपने चरम पर था। मंदिर के भीतर घंटियों की गूंज, ढोल मंजीरों की थाप और हरे कृष्ण के स्वर मिलकर वातावरण को दिव्य बना रहे थे। बाहर बारिश अब हल्की हो गई थी, जैसे आसमान भी इस पवित्र क्षण को देखने के लिए शांत हो गया हो। राधा मंदिर के कोने में बैठी थी। उसने वह चांदी का पात्र सावधानी से खोला और उसमें ताजा माखन व मिश्री भरने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। राधा मन में, हे कान्हा, मुझे यह कार्य पूरा करने की शक्ति देना। आधी रात का समय नजदीक था। पुजारी जी ने घोषणा की, भक्तों, अब नंदलाल का जन्मोत्सव मनाने का समय आ गया है। सब लोग झूला झुलाने के लिए आगे बढ़े। राधा भी भीड़ के बीच से निकलकर आगे पहुंची और धीरे से पात्र को झूले के पास रख दिया। जैसे ही पात्र भूमि पर रखा, अचानक पूरे मंदिर में हल्की सी नीली रोशनी फैल गई। भजन की धुन अपने आप बदल गई। अब वह बांसुरी की मधुर तान में बदल चुकी थी। लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे झूले में रखी मूर्ति सचमुच मुस्कुरा रही हो। मूर्तियों के मोरपंख हवा में लहरा उठे और पात्र के भीतर का माखन स्वयं हिलने लगा। अचानक सभी ने देखा, एक सुंदर बालक मोरपंख और पीतांबर धारण किए झूले में विराजमान है। वह हल्के हल्के माखन खा रहा था और प्रेम से सबको देख रहा था। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, कृष्ण सचमुच हमारे बीच आ गए हैं। कृष्ण ने माखन खाते खाते कहा, यह गांव अब कभी अकाल नहीं देखेगा। यहां के खेत सदा हरे रहेंगे, क्योंकि यहां भक्ति सच्ची है और सच्ची भक्ति के आगे संकट छोटा है। सब लोग आंसुओं से भीग गए और पुजारी जी ने राधा को सबके सामने बुलाया। पुजारी जी बोले, आज राधा के विश्वास ने यह चमत्कार कराया है। परंतु जैसे ही कृष्ण धीरे धीरे ओझल होने लगे, उन्होंने राधा से एक रहस्यपूर्ण वाक्य कहा, राधा, अगला चमत्कार बरगद की जड़ों में छिपा है, पर उसे पाने से पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी मंदिर में। कृष्ण के चमत्कार के बाद पूरा गांव खुशी और भक्ति से सराबोर था, लेकिन राधा के मन में कृष्ण के कहे शब्द गूंज रहे थे। बरगद की जड़ों में छिपा है अगला चमत्कार, लेकिन उससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। रात को जब राधा अपने छोटे से कमरे में सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वह उसी बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी जो गांव के बाहर नदी किनारे था। पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। अचानक कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। कृष्ण, राधा, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो इस बरगद के नीचे छिपे खजाने को खोज पाओगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगली सुबह राधा बरगद के पेड़ की ओर चल दी। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ी औरत भारी टोकरी लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक ठोकर खाकर गिर गई। टोकरी में से अनाज चारों तरफ बिखर गया। राधा ने जल्दी से उसकी मदद की और अनाज इकट्ठा कर वापस टोकरी में डाल दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारी दया तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। राधा चौंक गई, क्योंकि वह औरत कुछ पल में गायब हो गई, जैसे वह कृष्ण की ही कोई लीला हो। बरगद के पास पहुंचने से पहले रास्ता नदी से होकर जाता था। नदी पर बना पुल टूटा हुआ था और तेज बहाव था। गांव वाले कह रहे थे, आज पार करना नामुमकिन है। राधा ने वहीं किनारे बैठकर कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक पानी का बहाव धीमा हो गया और पत्थरों की एक पंक्ति नदी के बीच उभर आई। राधा ने उन पत्थरों पर चलकर सुरक्षित पार किया। बरगद के पास पहुंचते ही राधा ने देखा, वहां एक गहरी खाई है और दूसरी तरफ ही वह जगह है जहां जड़ों से रोशनी निकल रही थी। कोई पुल, कोई रास्ता नहीं था। तभी राधा के कानों में बांसुरी की धुन आई और कृष्ण की आवाज, अगर विश्वास है तो कदम बढ़ाओ। राधा ने बिना डरे हवा में कदम रखा और उसके पांव के नीचे कमल के फूल उगाए। वह फूल दर फूल चलते हुए दूसरी ओर पहुंच गई।
जड़ों के बीच उसे एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा खोलते ही उसमें से चमचमाती मोरपंखी और एक चांदी की बांसुरी निकली। तभी कृष्ण की आवाज गूंजी, राधा, यह बांसुरी गांव में सुख शांति लाएगी, लेकिन इसका सही उपयोग केवल वही कर पाएगा जो दिल से निष्कलंक होगा। राधा ने बांसुरी को अपने माथे से लगाया और प्रण किया, मैं इसका प्रयोग केवल भलाई के लिए करूंगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में अचानक एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो राधा के धैर्य और बांसुरी की शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। बरगद की जड़ों से मिली चांदी की बांसुरी अब राधा के पास थी। गांव वाले उसकी बहादुरी और भक्ति की बातें कर रहे थे, लेकिन राधा को नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। एक सुबह गांव के आकाश में अजीब सा लाल रंग फैल गया। पक्षी चुप हो गए और नदी का पानी अचानक काला पड़ने लगा। बुजुर्ग लोग चिंतित होकर कहने लगे, ये कोई शुभ संकेत नहीं, शायद कोई विपत्ति आने वाली है। गांव के बाहर एक अजनबी साधु आया, जिसका चेहरा आधा कपड़े से ढका हुआ था। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, तुम सबने कृष्ण का आशीर्वाद पा लिया, लेकिन उसके असली हकदार मैं हूं। गांव के लोग डर गए, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने कहा, अगर तुमने बांसुरी मुझे नहीं दी तो यह गांव सूखा और बीमारी से भर जाएगा। गांव की पंचायत ने मीटिंग बुलाई। कुछ लोग बोले, अगर बांसुरी दे दी जाए तो गांव बच जाएगा। लेकिन कुछ ने कहा, यह कृष्ण की देन है, इसे किसी को नहीं देना चाहिए। राधा चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके दिल में डर था कि साधु सचमुच नुकसान पहुंचा सकता है। रात को राधा मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठी। उसने बांसुरी बजाना शुरू किया और एक मीठी धुन हवा में फैल गई। अचानक गांव का काला पानी फिर से साफ हो गया और पक्षी चहचहाने लगे। गांव वाले हैरान थे, मानो बांसुरी ने सारे डर को मिटा दिया हो। अगली सुबह साधु गुस्से में गांव आया। उसने जमीन पर त्रिशूल मारा और गांव के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। लोग भागने लगे, बच्चे रोने लगे। राधा ने बांसुरी हाथ में लेकर दौड़ लगाई। उसने मंदिर के सामने खड़े होकर एक शक्तिशाली धुन बजाई। जैसे ही धुन गूंजी, लपटें शांत हो गईं और हवा में ठंडी लहर फैल गई। राधा ने तुरंत माला पहनी और बांसुरी बजानी शुरू की। जैसे ही धुन गूंजी, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का गोला बन गया। अंधेरे जीव पास आते ही राख में बदल गए। गांव वाले भी साहस के साथ उसके पीछे खड़े हो गए। राक्षस ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हर बार कवच ने उसे रोक दिया। राधा ने एक और ऊंची धुन बजाई, इतनी मधुर और शक्तिशाली कि आसमान में बिजली चमक उठी। अचानक कृष्ण का आशीर्वाद और बांसुरी की शक्ति मिलकर एक तेज प्रकाश में बदल गई, जिसने राक्षस को घेर लिया। राक्षस चिल्लाया, नहीं, यह संभव नहीं, और वह धूल में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में खुशियों का माहौल था। राधा अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही, वह गांव की रक्षक बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कृष्ण ने राधा को एक और दिव्य कार्य सौंपा था, जो उसे मथुरा तक ले जाएगा। राक्षस की हार के बाद एक रात राधा ने सपना देखा। सपने में वही उजाला फैला और कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राधा, तुम्हारा साहस और भक्ति ने गांव को बचाया, लेकिन एक और बड़ी बुराई मथुरा में फैल रही है। वहां एक दुष्ट व्यापारी सोमिल लोगों को लालच और झूठ से फंसा रहा है। तुम्हें वहां जाकर उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाना होगा। राधा ने सिर झुकाकर कहा, कान्हा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सुबह होते ही राधा ने गांव वालों को अपने जाने का कारण बताया। बुजुर्ग बोले, बेटी, तुम हमारी शान हो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। बच्चे उसकी बांसुरी को छूकर आशीर्वाद लेने लगे और महिलाएं उसके माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर विदा करने लगीं। राधा ने अपने कंधे पर एक छोटा पोटला रखा, जिसमें बांसुरी, सुनहरी माला और थोड़े फल रोटी थे। वह सुबह की पहली किरणों के साथ निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, खेत, नदियां, जंगल और ऊंचे नीचे पहाड़। एक घने जंगल में उसे कुछ घायल हिरण मिले। उनके पास एक शिकारी खड़ा था, जिसके हाथ में जाल था। राधा ने उसे कहा, भाई, इन्हें छोड़ दो। शिकारी हंसकर बोला, ये मेरे शिकार हैं, मैं इन्हें बेचकर पैसे कमाऊंगा। राधा ने बांसुरी बजाई और धुन इतनी कोमल थी कि शिकारी का दिल पिघल गया। उसने हिरणों को छोड़ दिया और कहा, बहन, तुम जैसी इंसान दुनिया में कम हैं। आगे बढ़ते हुए वह एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंची।
कोई नाव नहीं थी और पानी तेज बह रहा था। राधा ने आंखें बंद कर बांसुरी बजाई। अचानक पानी शांत हो गया और किनारे से एक लकड़ी का पुराना पुल अपने आप बहकर आया। वह सुरक्षित पार हो गई। कई दिनों की यात्रा के बाद राधा ने दूर से मथुरा की ऊंची दीवारें देखीं। शहर बड़ा और रौनकदार था। बाजारों में भीड़, मिठाइयों की दुकानों पर मीठी खुशबू और मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि। लेकिन राधा ने देखा कि कई लोग उदास और परेशान थे। राधा बाजार में घूम रही थी, तभी उसने देखा कि एक अमीर कपड़ों में आदमी ऊंचे मंच पर खड़ा था। वही सोमिल था। वह कह रहा था, अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो अमीर बन जाओगे। बस अपनी जमीन, अपने खेत मुझे सौंप दो। लोग मजबूरी में उसकी बात मान रहे थे। राधा ने मन ही मन कहा, कान्हा, यही वह बुराई है जिसे खत्म करने आपने मुझे भेजा है। राधा ने तय किया कि वह अगले दिन सोमिल के महल में जाएगी और सच्चाई का पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह आसान नहीं था। महल में पहरेदार, चालाकी और धोखे का जाल था। राधा मथुरा के एक छोटे से धर्मशाला में रुकी थी। शहर की रात सुनहरी दियों से जगमगा रही थी, लेकिन उसके भीतर चिंता थी। सोमिल का जाल तो बहुत गहरा है। अगर सीधे भिड़ गई तो लोग डर जाएंगे। मुझे चुपचाप सच का पता लगाना होगा। राधा ने तय किया कि वह साधारण सेविका बनकर सोमिल के महल में जाएगी। अगली सुबह उसने साधारण कपड़े पहने और महल के बाहर पानी भर रही महिलाओं के साथ शामिल हो गई। धीरे धीरे वह भीतर जाने का तरीका खोजने लगी। महल की एक वृद्ध सेविका को भारी घड़ा उठाने में परेशानी हो रही थी। राधा ने मदद की और धीरे से कहा, माँ जी, मैं भी काम ढूंढ रही हूं। क्या मुझे महल में जगह मिल सकती है? वृद्धा ने उसे अंदर ले जाकर रसोई में काम दे दिया। राधा काम में जुटी ही थी कि सोमिल ने रसोई से गुजरते हुए उसे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये नई लड़की कौन है? रसोइयों ने कहा। गांव की गरीब लड़की है, मेहनती है। सोमिल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में सोचा, कुछ तो अजीब है इसमें। राधा ने देखा कि महल के पीछे एक बड़ा दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है और 2 पहरेदार उसकी रक्षा करते हैं। जब भी सोमिल वहां जाता, वह भारी ताले खोलता और अंदर घंटों रहता। राधा को शक हुआ, जरूर यहीं उसका असली रहस्य छिपा है। एक रात जब सब सो गए, राधा चुपके से उस कमरे की ओर बढ़ी। पहरेदार नहीं थे, शायद किसी कारण हटाए गए थे। उसने ताले को हाथ लगाया, तभी उसकी उंगलियों में सुनहरी रोशनी फैल गई। वही दिव्य प्रकाश जो कृष्ण के आदेश के समय आया था। ताला अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर सोने चांदी के ढेर थे, लेकिन उससे भी डरावनी चीज थी। दीवारों पर बड़े बड़े कागज चिपके थे, जिनमें गांवों की जमीनों के दस्तावेज थे, जिन पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए थे। एक कोने में गरीब किसानों के आभूषण, घरों के बर्तन और मंदिर की चांदी की घंटियां पड़ी थीं। राधा के मन में आग जल उठी। ये आदमी लालच का राक्षस है। अचानक पीछे से आवाज आई, मैं जानता था तुम जासूस हो। राधा ने मुड़कर देखा। सोमिल दरवाजे पर खड़ा था, उसके साथ कई पहरेदार। उसने कहा, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगी। पहरेदार आगे बढ़े, लेकिन तभी बांसुरी की मधुर धुन पूरे कमरे में गूंज उठी। सोने चांदी के ढेर हिलने लगे और दस्तावेज हवा में उड़कर बाहर खिड़की से निकल गए। सोमिल ने गुस्से में तलवार खींची और बोला, अब तुम्हारा अंत यहीं होगा। राधा ने बांसुरी बजाना बंद नहीं किया और कमरे में एक सुनहरी आभा फैल गई। सोमिल तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन राधा की बांसुरी की धुन कमरे में फैलते ही उसके कदम भारी हो गए। सोने चांदी के ढेर जैसे पिघलकर मिट्टी में बदलने लगे और दीवारों पर कृष्ण की छवि उभर आई। सोमिल चीख उठा, यह कौन सा जादू है? राधा ने शांत स्वर में कहा, यह जादू नहीं, सत्य की शक्ति है। महल के बाकी हिस्सों में भी बांसुरी की गूंज सुनाई दी। सेवक और सैनिक एक एक करके वहीं आ गए। कुछ सैनिक अचानक घुटनों के बल बैठ गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें झुका दिया हो। वृद्ध सेविका बोली, यह तो वही धुन है जो बचपन में कृष्ण मंदिर में सुनाई देती थी। शहर के लोग जो सो रहे थे, बांसुरी की धुन सुनकर महल की ओर खींचे चले आए। किसान, महिलाएं, बच्चे सब महल के बाहर जमा हो गए। जब उन्होंने देखा कि उनके लुटे हुए आभूषण और दस्तावेज हवा में उड़कर बाहर आ रहे हैं, तो वे रो पड़े। सोमिल ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे वर्षों की मेहनत बर्बाद कर दी, लेकिन आज तुम भी नहीं बचोगी। उसने अपने सबसे ताकतवर पहरेदारों को आदेश दिया, इस लड़की को पकड़ो और काल कोठरी में डाल दो। लेकिन जैसे ही पहरेदार आगे बढ़े, बांसुरी की एक तीव्र लय ने उन्हें पीछे धकेल दिया।
राधा की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। कमरे में अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया और सभी ने देखा कि राधा के पीछे एक विशाल मोरपंखी छाया उभर आई। सोमिल ने आंखें ढक लीं। ये असंभव है, राधा ने ऊंची आवाज में कहा। ये महल और इसके धन पर अब जनता का हक है। आज से कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी अपने घर से बेघर नहीं होगा। भीड़ ने जोरदार जयकार की। राधा देवी की जय, गोविंद की जय। जनता के सामने राधा ने सोमिल को चुनौती दी। अगर तुम सच में राजा कहलाना चाहते हो तो जनता के सामने अपनी निर्दोषता साबित करो। सोमिल बुदबुदाया। मैं लेकिन उसी समय वृद्ध सेविका आगे आई और बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसने मंदिर की चांदी चुराई। भीड़ में और भी लोग आगे आए और गवाही देने लगे। सोमिल ने खुद को घिरा पाया और तलवार फेंक दी। राधा ने बांसुरी बजाना बंद किया और कहा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जनता देगी। जनता ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया और उसके सारे धन को गरीबों में बांट दिया। राधा ने महल के खंडहर होते हिस्से को देखते हुए कहा, अब ये जगह सेवा और भक्ति का केंद्र बनेगी। आसमान में मोरपंखी बादल छा गए और बांसुरी की मधुर धुन मथुरा में फैल गई। राधा ने महल की खिड़की से बाहर देखा। सालों बाद मथुरा की गलियों में सच्ची शांति और मुस्कान लौट आई थी। बच्चे फूलों के हार बनाते दौड़ रहे थे। महिलाएं घरों के आंगन में रंगोली सजा रही थीं। आज का दिन खास था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। महल जो पहले भय और लालच का प्रतीक था, अब फूलों और दीपों से सजाया गया था। दीवारों पर रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। केंद्र में एक विशाल पंडाल बना था जिसमें भगवान कृष्ण की बाल मूर्ति को मोरपंख, बांसुरी और रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था। गांव शहर से लोग भक्ति भाव से महल में आए। हर कोई अपने साथ कोई ना कोई भेंट लाया, कोई दूध, कोई माखन, कोई फल। राधा ने सबको मुस्कुराकर स्वागत किया। आज का दिन सभी के लिए है, अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं। महल के आंगन में भजन मंडली ने गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो गाना शुरू किया। ढोलक, मंजीरे और बांसुरी की धुन पूरे वातावरण में गूंज रही थी। बुजुर्ग महिलाएं आंखें बंद कर झूम रही थीं। बच्चे ताल पर ताली बजा रहे थे। राधा ने बच्चों के लिए माखन चोरी प्रतियोगिता रखी। एक ऊंचे डंडे पर मटकी बांधी गई जिसमें माखन और मिठाई भरी थी। बच्चे पिरामिड बनाकर चढ़ने लगे और अंत में सबसे छोटा बालक गोपाल ने मटकी फोड़ दी। भीड़ हंसी और तालियों से गूंज उठी। शाम होते ही दीप मालिका सजाई गई। राधा ने भगवान कृष्ण की आरती की और हजारों दीपक एक साथ जल उठे। उस प्रकाश से महल और मथुरा के आसमान में सुनहरी चमक फैल गई। स्थानीय कलाकारों ने कृष्ण की बाल लीला का मंचन किया। कृष्ण का जन्म, पूतना वध, गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी घटनाओं को सुंदर अभिनय के साथ प्रस्तुत किया गया। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। रात के 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। घंटे, शंख और जयकारों से पूरा वातावरण भर गया। हरे कृष्ण, हरे गोविंद। सबको माखन, मिश्री और पंचामृत का प्रसाद दिया गया। कार्यक्रम के अंत में राधा ने कहा, आज से यह महल सदैव भक्ति और सेवा का केंद्र रहेगा। यहां कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। भीड़ ने जयकारे लगाए और आसमान में मोरपंखी बादल छा गए। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे, राधा महल की छत पर अकेली बैठी बांसुरी बजा रही थी। अचानक एक रहस्यमयी छाया महल के द्वार पर दिखाई दी। जन्माष्टमी का उत्सव खत्म हो चुका था। महल में दीपक धीमे धीमे बुझ रहे थे और लोग थके हुए गहरी नींद में थे। लेकिन राधा की आंखों में नींद नहीं थी। वह महल की छत पर बैठी बांसुरी बजा रही थी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति से संवाद कर रही हो। अचानक महल के मुख्य द्वार पर एक काली परछाई हिली। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आहट भी जैसे हवा में घुल रही थी। राधा ने उसे देखा, लेकिन बिना घबराए अपनी बांसुरी बजाना जारी रखा। वह व्यक्ति लंबा, दुबला और फटे पुराने वस्त्रों में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो पर कुछ कहता ना हो। उसने कहा, रानी राधा, तुम्हारा समय आ गया है। भगवान ने तुम्हारे लिए अंतिम परीक्षा रखी है। राधा ने पूछा, कैसी परीक्षा? अजनबी ने उत्तर दिया, तुम्हें अपनी सारी संपत्ति, सोना चांदी और ये महल त्याग कर एक अनजान गांव में जाना होगा। वहां के लोगों को खुश करना ही तुम्हारा लक्ष्य होगा, लेकिन बिना अपना नाम बताए। राधा ने अंदर गहरा संघर्ष महसूस किया। यह महल, यह जनता, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे।
लेकिन अगर यह भगवान की आज्ञा थी तो उसे मानना ही था। उसने रात भर प्रार्थना की, हे कान्हा, मुझे सही मार्ग दिखाओ। सुबह होते ही राधा ने महल के सभी अधिकारियों को बुलाया। उसने घोषणा की, अब इस महल की देखभाल जनता करेगी। मैं कुछ समय के लिए मथुरा छोड़ रही हूं। लोग रोने लगे, लेकिन राधा ने उन्हें धैर्य बंधाया। राधा साधारण वस्त्र पहनकर बिना किसी पहचान के गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कच्ची पगडंडियां, नदी के किनारे खेलते बच्चे और खेतों में काम करते किसान मिले। किसी ने भी उसे रानी के रूप में नहीं पहचाना। गांव छोटा था, लेकिन वहां गरीबी और निराशा का माहौल था। लोग आपस में झगड़ते थे, बच्चे भूखे थे और कुएं का पानी गंदा था। राधा ने तय किया, यही मेरी परीक्षा होगी। राधा ने पहले गांव के कुएं को साफ कराया, फिर बच्चों के लिए छोटी सी पाठशाला खोली। वह खुद खाना बनाकर गरीबों में बांटने लगी। धीरे धीरे गांव वाले एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन उसी रहस्यमयी अजनबी ने फिर आकर कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली राधा, अब तुम वापस महल लौट सकती हो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा महल अब यह गांव है, यही मेरी सच्ची मथुरा है। उस रात आसमान में मोरपंख के आकार का बादल छा गया और बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी। राधा ने आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि कान्हा ने उसकी भक्ति स्वीकार कर ली है। जब राधा गांव में खुशियों का उत्सव मना रही थी, दूर मथुरा में एक नया संकट उठ खड़ा हुआ था। गांव में राधा सेवा और प्रेम का दीप जला रही थी। तभी एक दिन मथुरा से एक घायल दूत वहां पहुंचा। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी, राधा, मथुरा पर आक्रमण होने वाला है। शत्रु सीमा पर पहुंच चुके हैं। राधा के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। एक और गांव था जिसे उसने संवारा था, दूसरी ओर मथुरा जिसकी रक्षा का वचन उसने कान्हा से किया था। उसने गहरी सांस ली और कहा, गांव वालों, अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मुझे मथुरा वापस जाना है। गांव के बुजुर्ग उसके चरणों में गिर पड़े। राधा, तुमने हमें जीना सिखाया है, भगवान तुम्हारी हर राह आसान करें। बच्चों ने उसकी छोटी पकड़कर कहा, जल्दी लौट आना मां। राधा मथुरा पहुंची तो शहर में अफरा तफरी थी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। राधा ने सैनिकों को एकत्र किया और कहा, हम मथुरा की रक्षा करेंगे। यह केवल हमारी भूमि नहीं, यह कान्हा की धरती है। राधा ने दुश्मनों को शहर के मुख्य द्वार से हटाकर नदी किनारे ले जाने की योजना बनाई। वहां फिसलन भरी मिट्टी और संकरी पगडंडी थी, जिससे बड़े बड़े रथ फंस जाते। उसने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। रात के अंधेरे में राधा ने अपने सबसे साहसी सैनिकों को लेकर दुश्मन के शिविर पर हमला किया। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर दुश्मन भ्रमित हो गए। किसी को लगा जैसे स्वयं कान्हा रणभूमि में उतर आए हों। भोर होते होते दुश्मन पीछे हट गए। मथुरा में घंटियां बजने लगी। लोग राधा रानी की जय के नारे लगाने लगे। राधा ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे कान्हा, यह जीत आपकी है। जीत के बाद राधा ने मथुरा और गांव को एक साथ जोड़ने का निर्णय लिया। उसने कहा, सच्चा राज्य वही है जहां हर दिल में प्रेम हो और हर घर में रोटी। गांव और मथुरा के लोग एक हो गए। एक दिन राधा यमुना किनारे बैठी बांसुरी बजा रही थी। अचानक मोरपंख हवा में उड़कर उसकी गोद में आ गिरा। उसने आंखें बंद कर लीं और कान्हा के सानिध्य में विलीन हो गई। आज भी मथुरा और उस गांव में जन्माष्टमी पर लोग राधा की कहानी सुनते हैं। कहते हैं, जहां प्रेम और सेवा है, वहीं कान्हा है, वहीं राधा है।